अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। क्लास नाइन्थ सब्जेक्ट सोशल साइंस का पार्ट पॉलिटिकल साइंस और आज की डेट 7 सितंबर 2020 और आज का टॉपिक राइट्स इन ए डेमोक्रेसी। तो स्टूडेंट, जैसा कि हमने इससे पहले भी पढ़ा था कि हिस्ट्री के अंदर और वो लेसन जो हमारे इस पॉलिटिकल साइंस में जो पहले हमने टॉपिक पढ़े ये हिस्ट्री में भी रिलेवेंट हैं। जैसा कि हमने पढ़ा कि सऊदी अरबिया में जो राइट्स वुमेन्स के राइट्स हैं वो उनको किस तरह हैं, या हमने ये भी पढ़ा गेंटोनोमो बे, वहाँ पे हमने पढ़ा उसमें लोग जो प्रिजनर्स थे उनके साथ ज़्यादतियाँ हुई थी। और इसी के साथ में हमने अल्बानिया के बारे में पढ़ा। तो वहाँ हमने ये देखा कि अगर उनकी जगह हम लोग होते तो हमारे साथ इस तरह से हकूक़ी पामाली होती तो हम क्या करते। ये भी क्वेश्चन है समझने के लिए। तो इस तरीके से हम ये सोचते हैं कि एक सिस्टम होना चाहिए। अगर उनकी जगह हम लोग होते तो हम सोचते कि एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिस सिस्टम के तहत समाज के हर इंडिविजुअल को उसकी डिग्निटी को, उसकी रिस्पेक्ट को और उसको सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। हम ये सोचते। तो उन लोगों के साथ क्या हुआ, जैसा भी कल के टॉपिक में हमने पढ़ा, परसों के टॉपिक जो था उसमें भी हमने पढ़ा। तो हम आज यही टॉपिक पढ़ने जो जा रहे हैं, राइट्स इन ए डेमोक्रेसी, कि जहां एक सिस्टमैटिक गवर्नमेंट होती है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, वहां जो ह्यूमन राइट्स जो हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाता है और हर इंसान को सिक्योरिटी मिलती है, डिग्निटी मिलती है, रिस्पेक्ट मिलती है। तो अगर कहीं किसी की अरेस्टमेंट हो भी, कोई ऐसा कसूरवार हो भी, उसको मौका मिलता है कि वो अपनी सफाई पेश करे, या उसको चांस मिलता है कि अरेस्टमेंट से पहले। यानी ये तभी होगा जब एक सिस्टमैटिक गवर्नमेंट होगी। जैसा कि हमने पढ़ा गेंटेनोमो बे, क्यूबा के नज़दीक, मतलब जो वो जेल जो थी वहाँ पे उनको बंद किया हुआ था। और इसमें हमने पढ़ा सऊदी अरबिया में जो वुमेन्स हैं उनके जो राइट्स हैं उनके बारे में हमने पढ़ा, अल्बानिया के बारे में हमने पढ़ा और कोसोवो के बारे में हमने पढ़ा। ये सभी हमने पढ़कर स्टडी की। तो उस वक्त हमें पता चलता है कि ह्यूमन राइट्स जो हैं उनकी क्या वैल्यू होती है, या डेमोक्रेटिक सेटअप जो होता है एक सरकार का वो कैसे होता है। तो लेट अस टुडे वी टॉक अबाउट द राइट्स इन ए डेमोक्रेसी। Think of all the examples that we have discussed so far. Think of the victims in each example: the prisoners in Guantanamo Bay, women in Saudi Arabia, Albania, and Kosovo. If you were in their position, what would you have wished? If you could, what would you do to ensure that such things do not happen in anyone? You would perhaps desire हाँ, तो बेटा थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी। You would perhaps desire a system where security, dignity, and fair play are assured to everyone. You might want, for example, that no one should be arrested without proper reason and information. And if someone is arrested, he or she should have fair chance to defend themselves. You might agree that such assurance cannot apply to everything. One has to be reasonable in what one accepts and demands of everyone else. For one has to grant the same to everyone, but you might insist that the assurance does not remain on paper. That
there is someone to enforce these assurance that those who violate these are punished. In other words, you might want a system where at least a minimum is guaranteed to everyone, powerful or weak, rich or poor, majority or minority. This is the spirit behind thinking about rights. तो बेटा हमने ये पढ़ा जो इसमें हमने ये सीख लिया कि सोसाइटी के अंदर एक इंडिविजुअल को रहने के लिए, एक रिस्पेक्टफुल ज़िंदगी बसर करने के लिए उसको सिक्योरिटी होनी चाहिए, उसको एक प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, उसके ह्यूमन राइट्स होने चाहिए. अगर कोई ऐसा इंडिविजुअल जो है जो कहीं वायलेट करता है एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सिस्टम में, अगर वायलेट करता है वो किसी आर्डर को या किसी लॉ का वायलेशन कर रहा है, तो उसको चांस मिलता है कि अगर उसको ये कहा जाएगा कि भाई ये जो आप कर रहे हैं ये इलीगल है, ये चीज़ इलीगल है, या ये चीज़ मतलब एगेंस्ट लॉ है, अनलॉफुल है, तो अगर फिर भी वो वायलेट कर रहा है तो ही और शी शुड बी पुनिश्ड, फिर उनको सज़ा के वो हकदार होते हैं. ना कि ऐसे जैसे हमने प्रीवियसली पढ़ा इसमें जो वहाँ पे ह्यूमन राइट्स के बारे में पढ़ा हमने, जो प्रिजनर्स जो थे गेंटोनमो बे में और या अल्बानिया के बारे में, या जहाँ भी मतलब है इंडिविजुअल सोसाइटी में जहाँ वायलेशन हो रही है, तो इस किस्म की वायलेशन नहीं होनी चाहिए. तो डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है हमारा, इसके अंदर हर इंडिविजुअल को उसके बेसिक राइट्स, उसके तमाम राइट्स जो होते हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाता है, ह्यूमन को रिस्पेक्ट मिलती है, डिग्निटी मिलती है, और ये तभी होगा जब एक डेमोक्रेटिक सेटअप होगा, वहाँ राइट्स जो हैं राइट्स को क्या रिगार्ड दिया जाएगा. तो व्हाट आर राइट्स, तो बेटा राइट्स क्या होते हैं, ये टॉपिक हम कल पढ़ेंगे. थैंक यू वेरी मच इंशाल्लाह.